ककुदा गांव एक घने जंगल के बीचों बीच बसा था, जो अपनी रहस्यमय घटनाओं के लिए मशहूर था। इस गांव के लोग एक अजीब सी भयावहता के साए में जीते थे। गांव के बुजुर्ग अक्सर एक पुरानी कहानी सुनाया करते थे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। गांव के एक कोने में एक बहुत पुरानी और खंडहर सी हवेली थी, जिसे लोग ककुदा हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि यह कभी एक अमीर जमींदार ठाकुर बलवंत सिंह का घर था। ठाकुर बलवंत सिंह बहुत ही कठोर और निर्दयी इंसान थे। उनके अत्याचारों से त्रस्त होकर गांव के लोगों ने एक दिन उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। उसी रात ठाकुर बलवंत सिंह और उनके परिवार के सभी सदस्य रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। इस घटना के बाद से ककुदा हवेली को भुतहा कहा जाने लगा। लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में हवेली से अजीब अजीब आवाज़ें आती थीं। हवेली के आसपास से गुजरने वाले लोग अक्सर किसी अदृश्य शक्ति का एहसास करते थे। हवेली के पास की ज़मीन भी वीरान हो गई थी और वहाँ कोई भी फसल नहीं उगती थी। गांव में एक युवा पत्रकार अन्वेष अपनी छुट्टियों में अपने नाना नानी के यहाँ आया हुआ था। अन्वेष को रहस्यमय और डरावनी कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। जब उसने ककुदा हवेली की कहानी सुनी तो उसका मन वहाँ जाने के लिए मचल उठा। उसने अपने नाना नानी से अनुमति ली और एक दिन हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही अन्वेष ने एक अजीब सी ठंड महसूस की, जबकि मौसम गर्म था। हवेली की टूटी फूटी दीवारों और जर्जर दरवाजों को देखकर ही एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। उसने अपने कैमरे और टॉर्च को तैयार किया और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही भयानक था। पुराने फर्नीचर, धूल की मोटी परतें और जगह जगह मकड़ियों के जाले इस बात का सबूत थे कि यहाँ सालों से कोई नहीं आया था। जैसे जैसे अन्वेष अंदर बढ़ता गया, उसे एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। उसे लगा कि यह उसकी कल्पना है, लेकिन आवाज़ें तेज होती गईं। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी एक पुराने आईने पर पड़ी, जिसमें उसे एक परछाई दिखाई दी। अन्वेष ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह घबरा गया और तुरंत ही बाहर भागने का मन बनाया। भागते हुए उसने देखा कि एक पुरानी किताब खुली पड़ी थी, जिसमें ठाकुर बलवंत सिंह के अत्याचारों की कहानियां लिखी थीं। अचानक किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे और अन्वेष को लगा कि वह हवा में उठ रहा है। उसकी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य उभरा, जिसमें ठाकुर बलवंत सिंह के परिवार के सदस्य चीख रहे थे और एक अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही थी। अन्वेष ने जैसे तैसे खुद को उस अदृश्य शक्ति से छुड़ाया और बाहर भाग निकला। गांव वापस पहुंचकर उसने सारी कहानी अपने नाना नानी को सुनाई। उन्होंने उसे समझाया कि ककुदा हवेली में ठाकुर बलवंत सिंह के अत्याचारों के कारण उनके परिवार की आत्माएं भटक रही हैं। गांव के लोग मानते थे कि जब तक कोई ठाकुर बलवंत सिंह की आत्मा को शांति नहीं देगा, तब तक यह घटनाएं होती रहेंगी। इस घटना के बाद अन्वेष ने ठान लिया कि वह इन आत्माओं को शांति दिलाने के लिए कुछ करेगा। उसने गांव के पंडित जी से मिलकर एक विशेष पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद हवेली में रहस्यमय घटनाएं बंद हो गईं और गांव के लोग फिर से चैन की नींद सोने लगे। ककुदा गांव की यह कहानी सुनाने के बाद अन्वेष एक प्रसिद्ध लेखक बन गया और उसने इस अनुभव को एक पुस्तक में लिखा, जिसने लोगों को यह सिखाया कि बुरी आत्माओं को शांति दिलाना कितना महत्वपूर्ण होता है। ककुदा गांव एक बार फिर से खुशहाल हो गया और हवेली अब एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जानी जाती थी। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक रात जब अन्वेष अपने गांव में था, तो उसे एक और रहस्यमय फोन आया। फोन पर एक अजनबी आवाज ने कहा, तुमने जो किया है वह सही था, लेकिन ककुदा हवेली का रहस्य अभी भी अधूरा है। अन्वेष इस फोन कॉल से चौंक गया और उसने तुरंत वापस गांव जाने का फैसला किया। गांव पहुंचने पर अन्वेष ने पाया कि हवेली के आसपास के लोग फिर से अजीब घटनाओं का अनुभव कर रहे थे। कुछ लोगों ने रात में भूतों की परछाइयां देखीं और कुछ ने डरावनी आवाजें सुनी। अन्वेष ने सोचा कि शायद उसने कुछ महत्वपूर्ण पहलू को नजरअंदाज कर दिया था। उसने गांव के बुजुर्गों से और कहानियां सुनी और पता चला कि ठाकुर बलवंत सिंह की हवेली के तहखाने में एक गुप्त कमरा था। उस कमरे में ठाकुर ने अपने सबसे भयानक अत्याचारों को अंजाम दिया था और उसी कमरे में उसने गांव के कई लोगों की जानें ली थीं। यह कमरा ही शायद उन आत्माओं की असली जेल थी।
अन्वेष ने पंडित जी और गांव के कुछ साहसी लोगों के साथ मिलकर तहखाने का पता लगाने का निश्चय किया। वे सभी मिलकर रात के अंधेरे में हवेली पहुंचे और तहखाने का दरवाजा खोला। दरवाजे के पीछे का दृश्य और भी भयानक था। तहखाने में दीवारों पर खून के धब्बे और जंजीरों से बंधी हुई हड्डियां थीं। जैसे ही उन्होंने तहखाने की सफाई शुरू की, अचानक वहां एक जोरदार चीख सुनाई दी। यह चीख ठाकुर बलवंत सिंह की आत्मा की थी, जो अब भी उन आत्माओं को अपने बंधन में जकड़े हुए थी। पंडित जी ने तुरंत पूजा शुरू की और सभी आत्माओं के लिए शांति की प्रार्थना की। जैसे जैसे प्रार्थना आगे बढ़ी, तहखाने में मौजूद सारी आत्माएं धीरे धीरे शांत हो गईं और एक दिव्य प्रकाश में विलीन हो गईं। पूजा के बाद तहखाने का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और हवेली में फिर से शांति छा गई। गांव के लोगों ने महसूस किया कि अब उनकी मुक्ति पूरी हो चुकी है। अन्वेष ने इस अनुभव को अपनी अगली किताब में लिखा और यह कहानी दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई। ककुदा गांव अब एक सामान्य गांव की तरह जीने लगा, लेकिन उसके रहस्यों और भूतिया कहानियों ने हमेशा के लिए लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। अन्वेष ने यह सबक सीखा कि सच्ची शांति केवल बाहरी पूजा पाठ से नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों को समझने और उन्हें मुक्त करने से मिलती है।